नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 22 से लेके 28 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। होगा पूरे हफ्ते का टेस्ट और होगा पूरे हफ्ते का रिवीजन। जो फ्रेंड्स मैंने लास्ट वाला वीकली करंट अफेयर्स नहीं दिया है वो आपको 1-2 दिन बाद मिल जाएगा, और वो भी वीकली करंट अफेयर्स अभी बचा हुआ है। तो मैं इंपॉर्टेंट काम की वजह से बाहर हूं, इस वजह से मैं आपको थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए दिल से सॉरी। बट मंडे से आपकी सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी और इसके अलावा बाकी जो वीडियोस पेंडिंग है, मैराथन और ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और यहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर देखते हैं। देखिए, यहां पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 ये किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला इस साल मोहनलाल को। तो 2023 के लिए 2025 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। देखिए, यहां पे ऑप्शन को भी देख लीजिए। तो 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, 2021 के लिए वाहिदा रहमान को और 2020 के लिए आशा पारीख जी को मिला है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है फ्रेंड्स, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है और 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। यहां पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं मलयालम एक्टर मोहनलाल। तो मोहनलाल को यह अवार्ड कन्फर्ड किया गया और देखिए इनका पूरा नाम क्या है, मोहनलाल विश्वनाथन इनका पूरा नाम है। देखिए नेक्स्ट है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू करी गई है? तो दीनदयाल योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई है। किसके द्वारा करी गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये कब स्टार्ट हुई है? 25 सितंबर को स्टार्ट हुई है और इसका जो मेन मोटो है वो यहां पे इकोनॉमिकली यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने का। देखिए, जो भी एलिजिबल महिलाएं होंगी उनको हर महीने 2100 रुपये फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। मिग 21 को कितने सालों के बाद सेवा के बाद रिटायर किया गया है? तो फ्रेंड्स, मिग 21 को 62 सालों के बाद रिटायर किया गया। कितने सालों के बाद? 62 इयर्स के बाद। तो फ्रेंड्स, ये कब रिटायर हुआ है? 26 सितंबर 2025 को रिटायर हुआ है ऑफिशियली और इसे कहा जाता है टाइमलेस वॉरियर। जीएसटी की नई दरें कब से लागू होंगी? व्हेन विल बी न्यू जीएसटी रेट्स विल बी इंप्लीमेंटेड? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लागू हुआ है जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 को। तो फ्रेंड्स, इसके दो स्लैब होंगे, एक 5%, एक 18%। इसमें 12% और 28% स्लैब को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया है। जो शराब है या फिर टबैको है उन पे 40% तक का टैक्स यहां पे लागू होगा। हाल ही में किस देश ने H1B वीजा नियमों को सख्त करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, यहां पे जो देश है जिसने H1 वीजा को यहां पे नियमों को सख्त करने का फैसला किया है तो ये ब्रिटेन देश है, माफ कीजिएगा, अमेरिका देश है। ठीक है, देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर जो भी अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारी हैं जो H1B वीजा लेंगे, अब उनको $1,00,000 यानी लगभग 88 लाख रुपए का यह फीस देना पड़ेगा। देखिए, भारत यहां पे जो भारतीय हैं वो 73% यहां पे वीजा लेते हैं H1B वीजा, और चाइना के 12%, फिलीपींस के 1%, कनाडा के 1%। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किस शहर में स्टार्ट किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनगर, गुजरात। भावनगर गुजरात में स्टार्ट किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम। बहुत सारी इंपॉर्टेंट विकास परियोजनाओं का इसमें उद्घाटन किया गया है और शिलान्यास किया गया है। इसमें 34,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं स्टार्ट करी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्लास की चाहिए पीडीएफ तो डाउनलोड स्टडी कर और अपना रिव्यू भी दीजिए कि आपको एप्लीकेशन कैसा लगा। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और प्रीमियम कोर्सेस में आकर के अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में भी आना है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पिछले 1 साल की पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी और ई बुक्स में मैराथन करंट अफेयर्स,
मंथली करंट अफेयर्स, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारी पेड कोर्सेज में इंपॉर्टेंट कोर्सेज है पुलिस कांस्टेबल, ये सबका, और टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास भी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको पीडीएफ, क्विज और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहता है। ये हमारा फ्रेंड्स नंबर है 8962056009, तो आप इसे सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम और हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। न्यायमूर्ति पवन कुमार भजनथरी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स पटना हाई कोर्ट का इनको चीफ जस्टिस बनाया गया। तो पवन कुमार जो है 46 नंबर के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए हैं, और ये जो राज्यपाल हैं पटना के या आप बिहार के, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने राजभवन में ओथ दिलाई है। एडवांस्ड RISC मशीन ARM किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी है जो भारत में 2 नैनोमीटर का चिप डिजाइन और निर्माण करने जा रही है? तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन देश की ये कंपनी है जो कि भारत में 2 नैनोमीटर का चिप डिजाइन करेगी और निर्माण करेगी। तो फ्रेंड्स यहां पर बेंगलुरु में नया ऑफिस यहां पे खोल रहे हैं। एयरबस कंपनी किस राज्य के गति शक्ति विश्वविद्यालय में R&D सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में एयरबस कंपनी R&D सेंटर बनाने जा रही है गति शक्ति यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स ये जो स्टूडेंट्स होंगे ये हवाई जहाज, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी नई नई चीजें यहां पे सीखेंगे। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है? तो यहां पे फिलिस्तीन को यहां पर समर्थन दिया गया पुर्तगाल देश के द्वारा, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। तो फ्रेंड्स पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का डिसीजन लिया है। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर लुइस मॉन्टेनेग्रो, जिन्होंने राष्ट्रपति और संसद से चर्चा के बाद यह डिसीजन लिया है। ITBP के नए महानिदेशक DG कौन अपॉइंट किए गए हैं? Who has been appointed as the new Director General of ITBP? तो ITBP के नए DG यहां पर बनाए गए हैं, इनका नाम है प्रवीण कुमार। तो देखिए फ्रेंड्स सीनियर IPS ऑफिसर हैं प्रवीण कुमार, जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए DG अपॉइंट किए गए हैं, और ये असम मेघालय कैडर के ऑफिसर हैं। प्रवीण रंजन किस अर्धसैनिक बल के हाल ही में महानिदेशक बने हैं? विच पैरामिलिट्री फोर्स हैज प्रवीण रंजन बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल? तो CISF के अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने हैं। देखिए ये है सीनियर IPS ऑफिसर प्रवीण रंजन, जिनको CISF का नया DG अपॉइंट किया गया। CISF में विशेष महानिदेशक के पद पर ये कार्य कर रहे हैं। बैलोन डी और 2025 का पुरुष विजेता हाल ही में किसे बनाया गया? तो फ्रेंड्स ओस्मान डेम्बले, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बैलोन डी और फ्रांस के एक इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैगजीन है जो कि यह अवार्ड देती है। ये उन खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाता है जो मोस्ट ब्रिलियंट परफॉर्म करते हैं क्लब में और कंट्री के लिए। देखिए जो पुरुष बैलोन डी अवार्ड था वो ओस्मान डेम्बले को मिला, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और महिला बैलोन डी अवार्ड मिला है आइताना बोनमाती को, जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं। यूपी सरकार ने किस क्षेत्र में जातीय उल्लेख पर पूर्ण तरीके से बैन लगा दिया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी बैन लगाया कास्ट मेंशनिंग पर। तो पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थान पर कास्ट मेंशन करना नहीं होगा। बहुत अच्छा फैसला है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डिसीजन है। पुलिस रिकॉर्ड, FIR, चार्जशीट और ऐसे पब्लिक स्थानों पर किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख अब नहीं किया जाएगा। इसका मेन मोटो है हमारे समाज में सोशल हार्मोनी और समानता को बढ़ावा देना। झारखंड में कुड़मी समाज किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने का डिमांड कर रहा है? तो देखिए इस भाषा का नाम है कुड़माली। ठीक है, तो झारखंड में कुड़मी समाज जो है, जो कि ST का दर्जा मांग कर रहा है। इसके अलावा कुड़माली भाषा को संविधान की 8 शेड्यूल में शामिल करने का डिमांड कर रहा है। तो झारखंड में कुड़मी समाज ने रेल रोको आंदोलन भी स्टार्ट किया। एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए तो 20 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है उत्तराखंड में।
महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तमिलनाडु महिला स्वयं सहायता समूह है, ये मेंबर्स की पहचान पत्र जारी करने वाला पहला स्टेट बन गया है। और ये पहल जो है तमिलनाडु में आपको सलीम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, वहां पे करप्पुर जगह है, तो वहां पे जो उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। आईएमएफ में प्रथम उप प्रबंध निदेशक एफडीएमडी पद के लिए हाल ही में किसे प्रस्तावित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है देखिए डैनियल कैड्स। क्या नाम इनका? डैनियल कैड्स नाम है। तो आईएमएफ में पहला यहां पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रथम उप प्रबंधक निदेशक डैनियल कैड्स बने हैं। और डैनियल कैड्स अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की जगह पर स्कॉट बेसेंट के चीफ ऑफ स्टाफ है। आईएमएफ में अगर बात करा जाए तो सेकेंड हाईएस्ट पद इन्हीं का है। भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण रेल आधारित लॉन्चर से किया है? तो इसका नाम है अग्नि प्राइम। क्या नाम है इसका? अग्नि प्राइम नाम है। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं ये ट्रेन है और ट्रेन से लॉन्च की जा रही अग्नि प्राइम मिसाइल और इसका सफल टेस्टिंग हुआ है। भारत का पहला एआई बेस्ड कमांड सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड कमांड सेंटर बीन सेटअप? तो ये तिरुमला में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स तिरुमला में भारत का एआई जो आधारित कमांड सेंटर है वो तीर्थयात्रियों को सारी फैसिलिटी देगा, सिक्योरिटी देगा। और ये केंद्र तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के द्वारा स्थापित किया गया है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेंड्स 26 सितंबर को। देखिए 26 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, 2011 से स्टार्ट किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण जीएसटेट का शुभारंभ किस शहर से किया है? तो जीएसटेट का शुभारंभ न्यू दिल्ली से हुआ है। तो देखिए न्यू दिल्ली में यह अपीली न्यायाधिकरण का स्टार्ट किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर किसी भी प्रकार का विवाद है जीएसटी को लेकर के, इसका यहां पे सोल्यूशन निकाला जाएगा। हाल ही में किस देश ने के वीजा लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो चाइना ने फैसला किया है कि वो के वीजा यहां पे लॉन्च करेगा। देखिए तो फ्रेंड्स चाइना जो है वो 1 अक्टूबर 2025 से के वीजा लॉन्च करेगा और ये अमेरिका से थोड़ा सरल रहेगा। और जो भी स्टूडेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यहां पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए के वीजा यहां पे चाइना ने लॉन्च किया है। भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना है? तो इंडिया का चौथा जो सौर ऊर्जा गांव है वो है धोर्डो। पहला मोढेरा है, दूसरा मसाली है और तीसरा सुखी है और चौथा धोर्डो है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के धोर्डो गांव को भारत का 4 सोलर पावर विलेज बनाया है। यहां पे गांव में हर घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं और वहां पर सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए बिजली का यहां पे उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? तो 7 फ्यूचर फूड फोरम ये कहां पर हुआ है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। कहां पर हुआ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है। तो दुबई में हुआ है 7 फ्यूचर फूड फोरम 2025। इसमें जितने भी गवर्नमेंट और इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो एकेडमिक से जुड़े लोग हैं, वो सब यहां पर आए और जो फूड को लेकर के चैलेंज है और उसको लेकर के जो यहां पर सोल्यूशन है, उन सभी पे यहां पे चर्चा हुई है। तो इसका विषय था लचीला खाद्य तंत्र का निर्माण और फोरम में प्लांट बेस्ड और यहाँ पे कीट बेस्ड यानी इंसेक्ट बेस्ड और लैब में तैयार किए गए प्रोटीन पर विकल्पों पर चर्चा हुई है। भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र में नॉमिनेट किया है? तो भारत ने फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास को यहां पे नॉमिनेट किया है एज एन आई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास को यहां पे नॉमिनेट किया है और संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईटीयू यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इन्होंने इस केंद्र को एआई फॉर गुड पहल के लिए चुना है। 11 नंबर की एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है? तो 11 नंबर की एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप अहमदाबाद में होने जा रही है जो कि गुजरात में है। तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी अहमदाबाद करने जा रहा है। यहां पर आपको तैराकी, डाइविंग, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइट स्विमिंग, ऐसे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट देखने को मिलेंगे। भारत ने किस देश में यूपीआई भुगतान प्रणाली की शुरुआत करी है? तो फ्रेंड्स भारत ने
कतर में यूपीआई प्रणाली की शुरुआत करी है। अब जो कतर जाने वाले हमारे नागरिक हैं या कोई भी इमिग्रेंट्स हैं, वो यहां पे इस यूपीआई का यूज कर सकते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़े को किस बंदरगाह पर हरी झंडी दिखाई गई है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा यहां पे हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ईवी पूरी तरीके से बैटरी से चलने वाला है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं होता। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 के लिए क्या एक्सपेक्ट किया है? तो फ्रेंड्स भारत की जीडीपी 6.5% से बढ़ने वाली है। 2025 में मेक इन इंडिया पहल के कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था 2014 में और इसको 11 साल हो चुके हैं। ठीक है, भारत सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान को सेवा विस्तार कब तक मंजूर किया है? तो फ्रेंड्स जो भारत के दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान, तो इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो अपॉइंटमेंट कमिटी है कैबिनेट की, इन्होंने अप्रूव किया है और 30 मई 2026 तक। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस नैनो सामग्री का आविष्कार किया जो बिना सर्जरी के मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकता है? यहां पे ब्रेन सेल को स्टिमुलेट कर सकता है विदाउट सर्जरी। तो इसका नाम है ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइड। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने यहां पे बनाया है, इसका नाम है ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइड GC3N4। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। हर साल अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाएगा। समाज के सबसे नीचे व्यक्ति का कल्याण हो, इसका मकसद है। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो आईसीसी ने अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है और इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि फाइनेंशियल और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव नियमों का उल्लंघन। यहां पे अमेरिका की क्रिकेट ने इन दोनों नियमों का यहां पे उल्लंघन किया है, इसलिए एक्शन लिया गया है। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा किस भाषा के साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। तो फ्रेंड्स 94 इयर्स की एज में इनका निधन हुआ है 25 सितंबर 2025 को। भैरप्पा ने समाज, संस्कृति और दर्शन पे गहन उपन्यासों की रचना करी है। भारत सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पे कब तक बैन लगा दिया है? तो भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक के लिए चांदी की इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो 24 सितंबर 2025 को यह फैसला लिया गया है। 31 मार्च 2026 तक यह फैसला लागू रहेगा। भारत ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं और यह बात कही है कि भारत जो है, जब भी भारत के किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम दोबारा चेक नहीं करेंगे, हम यहां पे उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। रशिया ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली का पूरी सप्लाई किस साल तक करने की घोषणा करी है? तो 2026 तक रशिया यहां पे S-400 मिसाइल की आपूर्ति करेगा। ठीक है, और S-400 यूनिट खरीदने का समझौता हुआ था टोटल 5, तो अभी हमें 2 और मिलेंगे, 3 मिल चुके हैं और हमने समझौता 2018 में करा था। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में हो रहा है? तो फ्रेंड्स ISSF जूनियर वर्ल्ड कप ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। देखिए न्यू दिल्ली में 24 सितंबर से स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा। विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम किस संस्थान ने तैयार किया है? तो इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा यहां पे AI जनरेटेड जीनोम संस्थान तैयार किया गया। ठीक है, और ये जीनोम पूरी तरीके से AI की मदद से डिजाइन किया गया है। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यह किया जाएगा यहां पे भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो 30 और 31 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन माना जा रहा है। आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 42 किलोमीटर की मैराथन स्पर्धा में कौन सा मेडल यहां पे जीता है? तो इन्होंने फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है। देखिए यहां पे तस्वीरों में आप आनंद कुमार वेल कुमार को देख रहे हैं, तो चीन में बेईदाइये में हुआ था स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, 42 किलोमीटर की मैराथन स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
जोधपुर में श्री पारसमाल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये जो श्री पारसमाल बोहरा कॉलेज है इसका फाउंडेशन अमित शाह जी ने रखा है और अमित शाह जी ने यहां पे नए भवन, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का शिलान्यास किया है। चुनाव आयोग ने कितने राजनीतिक दलों को सूची से अभी बाहर कर दिया है? तो ऐसे 474 यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने बाहर कर दिया है। ठीक है, इन दलों पर ऐसी कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि बहुत दिनों से एक्टिव नहीं थे और आयोग के द्वारा तय किए गए जो नियम थे उसका ये यहां पे पालन भी नहीं कर रहे थे, फॉलो भी नहीं कर रहे थे। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो इस फिल्म का नाम है होम बाउंड। क्या नाम है इसका? इस फिल्म का नाम है होम बाउंड। तो नीरज घायवियान की फिल्म है होम बाउंड। ऑस्कर 2026 के लिए ऑफिशियल एंट्री के लिए इसको चुना गया है और ये सेंसिटिव फैमिली स्टोरी है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स साबरमती में सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर स्थापित किया गया है गुजरात की साबरमती में। ठीक है, और यहां पे आपको पता है कि भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के संचालन और निगरानी के लिए इसे बनाया गया है। सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन ने किस स्पर्धा में 40 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो 400 मीटर रेस का इन्होंने यहां पर रिकॉर्ड तोड़ा है और अमेरिका की जो धाविका है सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन 2025 में 400 मीटर दौड़ में एक नया इतिहास रचा है। 48.15 सेकंड में दौड़ इन्होंने पूरी करी है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का ऑफिशियल गीत का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है ब्रिंग इट होम। तो यहां पर इसको किसने गाया है? तो इसको यहां पे गाया है यहां पर श्रेया घोषाल ने। भारत को किस परिषद के लिए फिर से निर्वाचित किया गया, वापस से पुनः निर्वाचित किया गया है? तो डाक संचालन परिषद के लिए वापस से री इलेक्ट किया है भारत को। चाबहार बंदरगाह किस देश में है जिस पर अमेरिका ने छूट को रद्द कर दिया है? तो चाबहार बंदरगाह ईरान में है, इसको यहां पे अमेरिका ने छूट रद्द करी है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत की श्रेणी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसे रोहिणी ने जीता है, रोहिणी महाराष्ट्र ने। तो भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो देश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल इनोवेशन के लिए यहां पे सम्मानित किया गया है। तो अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यहां पर पंचायतों को तकनीकी उपयोग के लिए यहां पर बढ़ाने के लिए काम किया गया है। तो जो गोल्ड मेडल मिला उसको 10 लाख रुपए मिले हैं। तो धुले जिला महाराष्ट्र में रोहिणी ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलेगा और रजत पुरस्कार मिला है 5 लाख रुपए यहां पे मिले हैं पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत पश्चिम त्रिपुरा में। और ज्यूरी पुरस्कार यहां पे मिला है पलसाना ग्राम पंचायत सूरत जिला गुजरात को, सुआकट्टी ग्राम पंचायत केंदुझर जिले में उड़ीसा में। हाल ही में सुश्री वंदना गुप्ता ने किस पद का कार्यभार संभाल लिया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा महानियंत्रक संचार लेखा, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। देखिए तो वंदना गुप्ता भारतीय सिविल सेवा की सीनियर अधिकारी हैं जिन्होंने पद का कार्यभार संभाला है। भारत ग्रीस पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो इंडिया और ग्रीस का पहला बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज भूमध्य सागर में किया गया, मेडिटेरियन सी में किया गया। ठीक है, और 13 से लेकर 18 सितंबर के बीच में। तो भाग लेने वाला इसमें आईएनएस त्रिकन मिसाइल स्टील फ्रिगेट है और ग्रीस का एचएस थेमिस्टोक्स फ्रिगेट है और दोनों नौसेनाओं की इंटर ऑपरेबिलिटी और पेशेवर दक्षता को बढ़ाना इसका मकसद है। लद्दाख महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो लद्दाख महोत्सव का आयोजन लेह में हुआ है। ठीक है, तो 2025 की भव्य शुरुआत लेह में हुई है। लद्दाख की समृद्ध विरासत, जनजातीय परंपरा और स्थानीय कला को प्रदर्शित करने का इंपॉर्टेंट मंच है। सुपर टाइफून रगासा ने सबसे पहले किस देश को प्रभावित किया है? तो रगासा ने फ्रेंड्स यहां पे किसको प्रभावित किया है? रगासा ने फिलीपींस को प्रभावित किया है। ठीक है, तो फिलीपींस के उत्तरी हिस्से में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। बाटानेस आइलैंड और कागयान प्रांत से टकराया। तो इसका असर ताइवान, हांगकांग और चीन में भी देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड पर बैन लगाकर कितने साल का इसे बढ़ाया है?
तो 5 साल का बैन और बढ़ा दिया है। ठीक है। हाल ही में मनाया गया रोश हसनाक किस धर्म का नववर्ष पर्व है? तो यहूदियों के द्वारा मनाया जाने वाला यह नववर्ष कहलाता है। हाल ही में सौरव गांगुली को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो सौरव गांगुली को सीएबी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। सीएबी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो विशाखापत्तनम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। स्मृति मंधाना ने वनडे मैच में 50 गेंदों में शतक लगाकर किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो स्मृति मंधाना ने यहां पर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाल ही में किस देश को इंटरपोल की एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इंटरपोल का मेंबर भारत को चुना गया है। पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किसने किया है? तो नीतीश कुमार ने यहां पे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। ठीक है। हाल ही में लिविंग ब्रिज सम्मान किसे दिया गया है? तो लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को। यह अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच में रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर अब जाना जाएगा अहिल्या नगर के नाम से। पीएम मोदी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो त्रिपुरा में इसका उद्घाटन हुआ है। कौन सा देश 58 साल के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ है? तो फ्रेंड्स, सीरिया यहां पे शामिल हुआ है। किस 3 अफ्रीकी देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो आईसीसी से माली, बुर्किना फासो और नाइजर बाहर हो चुके हैं। इजराइल ने किस नई मिसाइल रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है आयरन बीम। किस भारतीय मंत्री ने मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम के रक्षा प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो आज का सवाल है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ही ज्वाइन कीजिए अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच। कूपन कोड नवरात्रि 600 यूज करिएगा। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, भारत के हर एग्जाम्स के लिए ये आपका बैच है। 499 में अवेलेबल है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ये सब आप पढ़ेंगे। और रिकॉर्डेड वीडियो, पीवाईक्यू डिस्कशन, संडे फ्री टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा केवल 499 में। और 500 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे। और आपको बता दूं 7 से 8 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। और टाइमिंग होगी 1 to और 5 to 6 PM। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे क्या क्या पाओगे देखो, डेली करंट अफेयर्स की PDF पाओगे, टेस्ट पास है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सबका टेस्ट है, ई बुक्स है, पेड कोर्सेज है, प्रीमियम कोर्सेज है, सब कुछ मिलेगा आपको। आप बाय नाउ पे जाना, अप्लाई कूपन करना। 4000 प्लस टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। स्टैटिक जीके की बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं 2024-2025 की अमेजन, फ्लिपकार्ट, हमारी वेबसाइट से। और फ्रेंड्स, 6 महीने की ई बुक। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, क्वेरी चाहिए, तो आप हमें मैसेज करिए। अगस्त महीने की मंथली बुक भी आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। और 1000 स्टैटिक PDF, करंट अफेयर PDF भी आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल से स्टूडियो फॉर्मेट में। आज मैं वापस आ रहा हूं, तो पर कल से हम यहाँ पे क्लास आपकी स्टूडियो फॉर्मेट में लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।